ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज है 12/12/2025। हाँ जी। और आज के सोन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में परमात्मा पिता ने संघ के ऊपर खास कहा है। आज संघ और आत्माभिमानी दो बातों पे पूरा फोकस है परमात्मा पिता का, जो शिक्षाएं है। तो सत्य बाप के संघ द्वारा तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। बिल्कुल। और ये जो सत और सत्य शब्द है ना जी, इसमें डिफरेंस है जी। सत माना अविनाशी, जी, सत माना इटर्नल, जो अनादि अविनाशी है ही हो। जी, सत है वो, सत्य है। इसलिए परमात्मा के लिए कहते हैं सत चित्त आनंद स्वरूप। और ये सत्य जो है वो स्थिति परिस्थिति अनुसार ये बदलता है। वो है सत्य ही, लेकिन जैसे सूर्य की प्रकाश है रात के अंधेरे में तो नहीं है फिर, लेकिन प्रकाश दिन में अपन देख रहे हैं, ये सत्य है कि प्रकाश है। हाँ। सूर्य सत्य है। हाँ। क्योंकि वो भले धरती घूम रही है वो किधर, लेकिन वो इटर्नल है ही। तो ये है सत्य और सत्य में डिफरेंस। बहुत अच्छी कि सत्य बड़ी बात है, विशाल है एकदम। जी, जी। और वो अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है। सत्य समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, रात के समय सूर्य के प्रकाश नहीं रहेगी। बराबर। तो ये इस प्रकार से। तो बाबा कहते हैं तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा। ये तो जब और बाबा सत्य बाबा मिला, सत्य का वरदान मिला, तो फिर सत्य ज्ञान। हाँ, और सारी शिक्षा ही है कि झूठ बोलना ही नहीं हमको। और जिसमें हम जा रहे सत्य युग। हाँ जी, सत्य युग। बिल्कुल बिल्कुल। तो वह सत्य का युग है वो। हाँ, वह कोई झूठ बोलता ही नहीं बिल्कुल सत्य की दुनिया है। नाम निशान ही नहीं, नाम निशान नहीं। तो मंगेश भाई, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी, बाबा पूछ रहा है। ये बाबा की बहुत मतलब रोज के पॉइंट है। और ये मेहनत ही जी देवता बनाती है जी। ये मेहनत ही स्वर्ग स्थापन करती है जी। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है जी। तो बाबा कहता है कि आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है जी। बिल्कुल। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। बिल्कुल। ये निरंतर अंदर ही ये चलना ही चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, या किसी के साथ कार्य व्यवहार में आ रहा हूँ तो आत्मा के साथ बात कर रहा हूँ। देखने का, आत्मा देखने का ही अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो। आत्मा होकर सुनो। देह पर दृष्टि न जाए, यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि आत्मा को संस्कारों में वो चला गया, देह को देखने का, देह से बात करने का, द्वापर युग के बाद से। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये मेहनत है कि देह को नहीं देखना है, आत्मा को देखना है। और मूल पुरुषार्थ ही हमारा ये है। जितना हो सके यह अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, देह से न्यारी चैतन्य सत्ता हूँ। मुझे लगता है इसकी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। बहुत हर कर्म के साथ जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे मैं आत्मा चल रही हूँ, मैं आत्मा शरीर को खिला रही हूँ, बिल्कुल, मैं आत्मा शरीर को नहला रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब ये होगा ना, जैसे बाबा ने किसी बच्चे को भी याद किया, आज कहाँ का बच्चा था, बीकानेर का बच्चा। तो बार बार वो वही बोलता था, मैं आत्मा है, मेरे आत्मा का विचार है। हाँ जी, मेरी आत्मा ये कहना चाहती है। माना वो आत्मा ही करता है। तो ये प्रैक्टिस करोगे तो संस्कार नेचुरल बन जाएगा। बिल्कुल। आपको पता हो कि बाबा की हिस्ट्री में जी, जब ब्रह्मा बाबा को नया तो उनकी जो डायरिया बाद में मिली, तो बाबा ने कितना अभ्यास किया है कि मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, बच्ची जो थे उनके निर्मल शांता आत्मा है। माना वो एक्चुअल में वो अभ्यास करना ही पड़ेगा, डीप अभ्यास करना। हाँ, तभी जाके होगा। कोई भी चीज का मंगेश भाई प्रैक्टिस करना होता है। जैसे आप साइकिल चलाना पहले सीखते हो, हाँ जी, तो उसका अभ्यास करना पड़ता है। बिल्कुल। कई बार गिरते भी उठते, हाँ जी, लेकिन बाद में जब सीख जाते हो फिर नेचुरल हो जाता है, संस्कार बन जाता है। तो हाँ, फिर बातें भी कर रहे, हाथ भी छोड़ रहे, सब बिल्कुल, मोबाइल में बात भी कर रहे, हाँ जी। तो एक अभ्यास, बिल्कुल अभ्यास ही है जी। तुम सब हो महावीर। आज बाबा ने हमको विशेष टाइटल दिया, महावीर। दुनिया में तो कोई नहीं जानते
माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। हमने माया को चैलेंज किया है, माया पर जीत पा रहे, इसलिए बाबा कहते हैं तुम हो महावीर। बाकी दुनिया में तो कोई इन बातों को जानते ही नहीं है, वो है ही माया के मुरीद, तो माया पर जीत पहनने की कोई वो नहीं है। बाबा हमको जीत पहनाते हैं। तुम बच्चों को अब स्मृति में आया है, आगे भी बाप ने कहा था मन मना भव। एक ही मंत्र है बाबा का, मन मना भव। उसमें भी मन मना भव का भी अर्थ यही है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो जी। तो मूल बात वही है कि आत्मा अभिमानी होने पर ही सारा मदार है पुरुषार्थ का जी। बाप तो बाप समझाते हैं जो महारथी है, कभी कभी उनको भी माया ग्राह हप कर लेती है। वो कहावत ना, गज को ग्राह ने खाया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब इतने बड़े हाथी को भी वो मगरमच्छ जैसे पानी में खींच लेता है। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए बाबा कहता है कि गफलत नहीं करनी है। ये माया हप तभी करती है जब गफलत हो जाती है, कुछ ऐसे संशय आ जाता है या खुद का अहंकार कुछ आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि फिर ऐसा होता है तो माया तो हमेशा ही बैठी है, वो लगा के निशाना लगा के हाँ कब ये गफलत करे, गलती करे और मैं खींचूं। बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कल्प कल्प बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसमें है मेहनत। काम कहा जाता है राम और काम एक साथ नहीं रह सकते। जब बाबा ने तो खास इसी के लिए चैलेंज किया है कि इन विषय विकारों को तुम जीतो घर गृहस्थ में भी रहकर। दुनिया में ये किसी ने नहीं कहा, हाँ वो तो छोड़ के चले गए, बोले ये संभव ही नहीं है। बाबा ने कहा नहीं यही है, और इसी से तुम क्योंकि जो बाबा को सतयुग स्थापन करना है, स्वर्ग वो पवित्र गृहस्थ आश्रम है। बिल्कुल, वहाँ स्त्री पुरुष सब इकट्ठे रहते, परिवार में रहते हुए भी विषय विकारों का कहीं टच नहीं है जी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इसमें ही है मेहनत। फिर जैसे आपने कहा कि बीकानेर में वो एक बच्चा जो बाबा के समय था, तो सदैव आत्मा आत्मा का लिखता है, मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है, मुझ आत्मा का यह विचार है, मेरी आत्मा यह करती है जी। सच में, और ये करना ही, जिसको अच्छी लगन है वो करते भी है। चाहे स्नान करते समय आप ले लो कि आत्मा पर जैसे बाबा की किरणें आ रही, मैं आत्मा बैठी हो, पानी भी डाल रही हो, शरीर को स्वच्छ कर रही हो, या भोजन खा रही हो तो शरीर को भोजन खिला रही हो। बिल्कुल, तो ये आत्मा अभिमानी बनने का अभ्यास मूल है हमारा, मूल मंत्र है। तो यह आत्मा अभिमानी बनना मेहनत की बात है ना। मेरी आत्मा नमस्ते करती है, जैसे बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे, तो भ्रुकुटी तरफ देखना पड़े। बाबा भी मुरलियों में कितने प्रकार से बाबा कि रूहानी बच्चों के, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, या आज रूहानी बाप रूहानी बच्चों को देख रहे, बात कर रहे। तो कहने का भाव कि बाबा चारों तरफ से आकर मूल बात पर आता है कि आत्मा, क्योंकि इसके बिगर आगे का है ही नहीं, आगे का स्टेप ही नहीं है। तुम्हारी नजर आत्मा पर पड़नी चाहिए, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में है, शरीर पर नजर पड़ने से विघ्न आते हैं। बिल्कुल, शरीर पे नजर पड़ने से ही विकारों की दृष्टि रुकती जाती है, या मेरा पराया का भाव आ जाता है, या कभी कभी ऐसा कुछ होगा तो घृणा भाव भी आ जाएगा कि अवगुण दिखाई देंगे। शरीर देखने से अवगुण दिखाई देंगे, हाँ आत्मा देखने से फिर वो एक परमात्मा की संतान है, मेरा भाई है, यही नजर जाएगी। सतयुग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। ओवरऑल A to Z प्रकृति सहित सब कुछ वहाँ पावन, पशु पंछी सब कुछ है, या और भी जो कार्य व्यवहार भी वहाँ होते हैं। बाबा कहते हैं सब कुछ पावन होता है। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है, क्योंकि अवगुण आ गए, तो तमो प्रधानता के कारण फिर सारी कारोबार भी खोटी हो जाती है। फिर बाबा कहता है कि कारोबार खोटी होते हैं, फिर पाप कर्म करते हैं, फिर भाई उसके लिए फिर तीर्थों पे जाओ अपने पुण्य, तो इस प्रकार से लोग करते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में यह सब कुछ नहीं होता। कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती। सतयुग में
यहाँ तो लोभ होने के कारण मनुष्य चोरी ठगी करते हैं, वहां ये बात ही नहीं होती है। ड्रामा अनुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो। बिल्कुल। जो वर्तमान संगम पर बाबा हमको ज्ञान योग सिखाते हैं, तो बाबा कहते तुम मनुष्य से देवता या फूल बन जाते हो। फिर बाबा आगे कहता है, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो जी। योग बल है मुख्य बात। ज्ञान बड़ा सहज और अमनीक है। मेहनत भी है। मेहनत इसी बात में है कि देह अभिमान से शिफ्ट होके देही अभिमानी पर आना है जी। क्योंकि देह अभिमान की लंबे समय की नस नस में एक एक रोम रोम में वो संस्कार चला गया है, जैसे देह अभिमान का। बिल्कुल। तो अब उसको ट्रांसफर करना है देही अभिमानी की तरफ। इसलिए बाबा कहते ज्ञान तो बड़ा सहज है, रमणीक भी है जी। बाबा जिस तरीके से सुनाता है तो कितना रमणीक तरीके से, लेकिन मेहनत है योग में उस लाइन पर कंटिन्यू चलना। इस योग की ही महिमा है जिससे तुमको सतो प्रधान बनना है। यही वो राजयोग है जिसके गीता में भी जिसकी बहुत महिमा है, जिसकी सारी दुनिया महिमा करती है कि भारत का योग मशहूर है। वो बाबा कहते हैं ये है राजयोग जिससे ही आत्मा सतो प्रधान बनती है जी। फिर आगे बाबा कहता है यह बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है ना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। शिव ब्रह्मा के रथ में ही शिव बाबा बैठा है। बाबा कहते हैं इसकी भ्रुकुटी में इसके बाजू में ही मैं जाके बैठ जाता हूँ, मेरे को कोई बड़ी जगह थोड़ी चाहिए। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं, वह क्या होता है कौन बताए। बाबा से पूछे क्या आप सदैव हो या चले जाते हो। बाप से तो यह नहीं पूछ सकते हैं ना। बाप कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का, आऊ जाऊ मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। कई बच्चों का ऐसे अलग अलग प्रश्न आते हैं मन में, तो बाबा कहते हैं तुमको इस ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया का देखना है, भक्तों को भी देखना है। हालांकि बाबा समय अनुसार देखिए अब 4-8 दिन पहले की मुरली में था कि बाबा ने कहा कि मैं तो इसमें इस रथ में सदैव विराजमान हूँ। कभी बाबा कहता है कि अरे रथ पे कोई सवारी हमेशा ही थोड़ी विराजमान रहती है। तो इस प्रकार से बाबा रमणीक तरह से और समय परिस्थिति कैसे बच्चे सामने हैं। मैंने देखा था व्यक्त बाबा मुरली चल रही है और बीच में से कई और भी चले गए थे। हाँ बिल्कुल। कई बार ऐसे कोई भक्त होते हैं और पुकारते हैं और बहुत ही कठिन तपस्या करते, तो वहाँ बाबा उस टाइम उसको हाजिर होना पड़ता। बिल्कुल। उसकी मनोकामनाएं पूरी करनी पड़ती। तो ऐसे नहीं, इतनी बड़ी संसार का रचयिता। हाँ उनको तो सब बिल्कुल। बाप कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का, आऊं जाऊं मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे कार्य कराता हूँ। जी बिल्कुल। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अपना काम है बाप को याद करना, संशय आने से गिर पड़ते हैं थोड़ा सा भी। और माया का यही तो काम है, किसी न किसी प्रकार से संशय ला देना, तो फिर गिर पड़ते हैं। तुमको पावन बनना है तो बाप कहते हैं मामे कम याद करो और कोई बातों में नहीं जाओ। बिल्कुल सही। फिर बाबा कहता है कि देवताओं की तो बड़ी राजधानी है जी। उसमें उच्च पद पाना यह फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर राजधानी में उच्च पद पाना। बाकी वैसे तो सब चले जाएंगे, सब जो ब्राह्मण बनेंगे सब चले जाएंगे। जो बाबा ने कहा दिल से एक बार बाबा कहा तो वो स्वर्ग में आ ही जाएगा। लेकिन मूल बात है उच्च पद पाना, और वो फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर निर्भर है। तुम्हारी एक्टिविटी चाल चलन व्यवहार जो है बाबा कहते हैं बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तो साकार की बात। लेकिन अभी तो हम देखते हैं कि बाबा भी कर्मातीत होके फरिश्ता बन गए। तो इस प्रकार से बाबा ने बहुत ज्ञान को रमणीक तरह से और मूल मंत्र पे बाबा ने बार बार फोकस किया है जी कि अपने को आत्मा समझो, आत्मा से बात करो, आत्मा को देखो। जी मंगेश भाई, पहला पाठ है आत्मा का बाबा ने दिया था। हाँ जी। और आज भी रोज बाबा उसी को बार बार फोकस कर रहे हैं। और उच्च पद का आधार पढ़ाई है, इसके ऊपर ही बाबा कह रहे हैं। और तीसरा आत्मा को और बुद्धि को सत्व प्रधान बनाने के लिए मेन है याद, परमात्मा पिता की याद।
याद एक बल है, शक्ति है, और उस बल के द्वारा आत्मा सत्व प्रधान बनती है, पावरफुल बनती है, और पढ़ाई द्वारा राज तिलक उसको मिलता है। तो ये सब बातें बाबा ने बहुत ही, आपने भी डिटेल सारी बताई है आज। इसलिए लास्ट में फिर बाबा याद दिलाता है कि किसी भी बात में संशय बुद्धि बंद, पढ़ाई नहीं छोड़नी, क्योंकि पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है हमारा। तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद भी करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। और शरीर के लिए खास आपने जैसे बताया कि शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए भ्रुकुटी में ही देखना है। आत्मा समझ, आत्मा से ही बात करनी है, आत्माभिमानी बनना है और निडर बनकर सेवा करनी है। ये मुख्य बातें थी आज। और आज वरदान में खास माया प्रूफ बनने वाली बात बाबा ने कही है कि सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। वो कैसे बनेंगे वो बताइए। वो देखिए, और बाबा एग्जाम्पल भी कितना सटीक देता है जी। बाबा कहते हैं जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है ना जी, तो वाटरप्रूफ कपड़े पे पानी गिरेगा भी तो निकल जाएगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि पानी की एक बूंद भी उस पे नहीं टिक सकते। ऐसे ही जो लगन में लवलीन रहते हैं, बाबा के याद में लवलीन रहते हैं, प्रेम में लवलीन रहते हैं, वह माया प्रूफ बन जाते हैं। उनको माया टच किया वो गिर जाएगी बाहर ही। ऐसे माया को कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। माया का वार नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा का प्यार है साथ में, अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वह अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई नहीं आ नहीं सकता। तो यह है माया प्रूफ स्थिति। जो लवलीन स्थिति है वो माया प्रूफ स्थिति है। इसके ऊपर सूरज भाई बहुत अच्छी कमेंट्री कराता है कि ज्ञान सूर्य की किरणें मेरे ऊपर आ रही है और पूरा कवच बन गया है मेरे चारों तरफ। तो बोले वो इतना शक्तिशाली कवच बन जाएगा जो आपको कोई भी माया का वार मना नहीं कर सकता है। तो बहुत अच्छी कमेंट्री कराता है सूरज इसके ऊपर। तो मंगेश भाई स्लोगन है न्यारे प्यारे, इसके ऊपर खास स्लोगन है। न्यारे और प्यारे होकर कर्म करने वाले ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते। बिल्कुल, वो दूसरा कोई लगा ही नहीं सकता। जो न्यारे प्यारे होकर कर्म करे, जो कर्म के प्रभाव में आ जाएगा, न्यारा और प्यारा नहीं रहेगा, तो वो फिर कर्म होने के बाद या कर्म करते समय वो फंसा रहेगा। कर्म के अच्छे व बुरे का प्रभाव भी उसके ऊपर आएगा। हाँ, तो बाकी बाबा कहते हैं कि फिर संकल्प चलते रहेंगे उसी के प्रति। सक्सेस हुआ तो खुश होगा, दुखी हो जाएगा। हाँ जी, तो फिर फुल स्टॉप मतलब फुल स्टॉप लगाना है तो न्यारे प्यारे होकर ही कर्म। और ऐसे ही अव्यक्त इशारा भी जो चल रहा है कि संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत का अर्थ बाबा ने कहा कि कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन। अथॉरिटी से आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, बंधन में नहीं। तो न्यारा वही सेम जैसे न्यारा और प्यारा होने की बात है, तो ऐसे ही कर्मातीत। थैंक यू मंगेश भाई। ओम शांति। धन्यवाद।